Yeah. Hello बच्चों, दिस इज पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर गोयल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक होता है जो होता बहुत सरल है लेकिन बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करता रहता है। और आजकल बैंकिंग और एसएससी में तो ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है जिससे कि अपना समय बचाया जा सके। पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसका यूज, इसके लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको दिमाग में सेट करके रखनी है और वो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। बस इतने बात आप ध्यान से रखिए, पूरे टॉपिक पे आपको इस वर्ड पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे के सारे प्रोनाउन लिखे हुए हैं। जब सब्जेक्ट, इसका हिंदी अर्थ, हिंदी में समझने के लिए इसका यूज कर लें अपन। हिंदी में इसका अर्थ होता है अपना और अपनी, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अपना और अपनी, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं अपनी बहन को पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई टीच माई सिस्टर, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक हमेशा नाउन आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई टीच माई सिस्टर, वी टीच अवर सिस्टर। वी है तो अवर हो गया, है ना। हम अपनी बहन को पढ़ाते हैं, वह अपनी बहन को पढ़ाता है, ही टीचेस हिज सिस्टर। वह अपनी बहन को पढ़ाती है, शी टीचेस हर सिस्टर। वे अपनी बहन को पढ़ाते हैं, दे टीच देयर सिस्टर, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। एट की क्या कहानी है ये अभी बाद में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। छोटी सी बात है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनका पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं और उसका हिंदी अर्थ निकलता है अपना और अपनी, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है, याद रखिए। चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए पजेसिव एडजेक्टिव या एंड में आए, हमेशा एक नाउन इसके साथ होगा ही, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई टीच माई सिस्टर, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। आई टीच माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को पढ़ाता हूँ। अगर यहाँ यू होगा तो योर हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, ही होगा तो हिज हो जाएगा, वी होगा तो अवर हो जाएगा। ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोनाउन। अब आती है बात कि सर अगर नाउन होगा, इन दैट केस नाउन अगर यहाँ पर होगा, सपोज यहाँ पर राम होता तो फिर ये क्या हो जाता? राम टीचेस। अब राम चूंकि कौन है? राम, श्याम, घनश्याम, वॉट एवर इट इज, है ना। राम मेल है यानी फीमेल है तो मेल के साथ इसका हिज सिस्टर, तो ये हो जाएगा आपका हिज सिस्टर, ठीक है। और अगर यहाँ सीता है तो फिर इधर क्या हो जाएगा? सीता टीचेस हर सिस्टर, ठीक है। सीता मतलब फीमेल हो गया तो फीमेल के साथ हर सिस्टर हो जाएगा। सीता अपनी बहन को पढ़ाती है, राम अपनी बहन को पढ़ाता है, राम है तो हिज सिस्टर। और सर अगर यहाँ सीता और राम दोनों हो, इन दैट केस यानी एक मेल हो एक फीमेल हो, तो एक मेल और फीमेल मिलकर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हो जाएगा देयर सिस्टर। राम एंड सीता टीच देयर सिस्टर, ठीक है। आगे समझ में? नोट कर लो फटाफट, ये बेसिक सी जानकारी है, एग्जाम से रिलेटेड पैटर्न यही है लेकिन ये चीज नहीं आती है। नोट कर लीजिए ये क्या है, ये अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। लिखा रहने दीजिए आप इसको भी, आप इसको नोट करना है, जिसको फटाफट नोट कर ले। हाँ यार, सर्दी हो रही है थोड़ी। मैंने ये चीज हो गई। अगर आप सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग हो जाए, नॉन लिविंग थिंग हो जाए, इन दैट केस हम क्या करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मैंने लिखा फ्लिपकार्ट हैज hired out its 100 employees, इट्स 100 एम्प्लॉइज। यानी फ्लिपकार्ट ने अपने 100 वर्कर को निकाल दिया है, अपने 100 वर्कर को निकाल दिया है। यानी कि किसके हैं वर्कर? फ्लिपकार्ट के। फ्लिपकार्ट ने अपने 100 वर्कर को निकाल दिया है। तो फ्लिपकार्ट भैया क्या है यहाँ पर? फ्लिपकार्ट एक कंपनी है ना, एक फर्म है। फ्लिपकार्ट एक नॉन लिविंग थिंग होगी, याद रखना। इट का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ये है ना सिंगुलर। प्लूरल के केस में तो चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कैसी भी हो,
उसके साथ देयर ही चलेगा, यही चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है ये, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है और सिंगुलर है तो उसका पॉजिटिव केस इट्स होगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखिए। तो फ्लिपकार्ट ने अपने 100 एम्प्लॉयज निकाल दिए हैं, नौकरी से बर्खास्त कर दिए, टर्मिनेट कर दिए गए हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट का। ये हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, एक स्टेप। दूसरी स्टेप, ये इट का यूज कहाँ होता है? अगर ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, चाइल्ड, बेबी, सॉरी, इन्फेंट और किड, ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, ये ध्यान से समझना इसको सभी लोग। ये 4 वर्ड जब हमें इनका मतलब क्या होता है? चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, किड, सबका मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु, ठीक है, लगभग। जब हमें इनके जेंडर का पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, जब हमें जेंडर का पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, उस केस में हम पॉसेसिव इसका इट्स यूज करते हैं, है ना। नाउन प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो इट का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। आपने प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो इट, और प्रोनाउन और इसकी पॉसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी तो इट्स। जैसे ही मैंने लिखा I saw a child in the park, ठीक है। It was, अब ये देखिए इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, इस नाउन के लिए यूज हुआ है कि इट was playing, ये खेल रहा था with its mother, ये अपनी माँ के साथ खेल रहा था। अब सपोज उसका मतलब क्या हुआ? मैंने पार्क में एक बच्चे को देखा, एक चाइल्ड को देखा, छोटे से बच्चे को देखा, इट वॉज प्लेइंग, ये खेल रहा था विथ इट्स मदर, अपनी माँ के साथ, ये अपनी माँ के साथ खेल रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम ना ये चाइल्ड मेल है, फीमेल है, ही या शी है ना, मुझे ये नहीं मालूम, उसका जेंडर नहीं मालूम, तो इस केस में हम यहाँ पर इट लगाएंगे। अगर मुझे पता होता कि वो चाइल्ड ही है तो यहाँ ही लिखते, यहाँ हिज हो जाता। अगर मुझे पता होता कि वो बच्चा शी है तो यहाँ शी लिखते, तो यहाँ हर हो जाएगा। लेकिन मैंने चाइल्ड को देखा पार्क में, मुझे नहीं मालूम वो ही है या शी है, इस केस में हम उसका प्रोनाउन इट यूज करेंगे और उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स यूज करेंगे, तो इट्स हो जाएगा। याद रखना ये चारों वर्ड के साथ होता है ऐसा, लेकिन हमेशा ही नहीं होता, ये तभी होता है जब हमें जेंडर पता ना हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आई सॉ अ चाइल्ड इन द पार्क, कि मैं ऑल ऑफ सडन वहाँ पे पार्क में गया, मैंने वहाँ देखा कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो बच्चा ही है या शी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट आएगा, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, किड के लिए इट आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। और एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है इसका एनिमल के लिए। मुरैना से एक मेरी स्टूडेंट है, उसका नाम है शायद समीक्षा शर्मा, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, उसके एग्जाम में आया होगा एक कोई क्वेश्चन, तो ये है उसका क्वेश्चन। समीक्षा बेटा ध्यान से देख लो अब इसको, जैसे लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन था, अ डॉग वॉज रनिंग इन द सर्कल, एक डॉग है अपने सर्कल में घूम रहा था, सॉरी एक सर्कल में घूम रहा था, ट्राइंग टू, कोशिश कर रहा था, कैच, पकड़ने की, इट टेल, अपनी पूंछ को, अपनी पूंछ को, याद रखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब अपना और अपनी, यानी एक डॉग था जो सर्कल में घूम रहा था, अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो ये देखिए रहा इट। अब ये अ डॉग क्या है? एनिमल है, एनिमल कैटेगरी में है, एनिमल है और सिंगुलर भी है, तो एनिमल के लिए एनिमल मैंने बताया ना, ये 3 वर्ड के इट का यूज कहाँ करते हैं? एनिमल, और ये चारों वर्ड चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, किड, और आपका नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये इस तरह की कोई कंपनी, बोर्ड वगैरह कुछ भी ऐसा है, ठीक है, आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इट नहीं होगा, इट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डॉग है, एनिमल है, कि डॉग अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास कर रहा था सर्कल में, है ना, अपनी, तो ये इट्स होगा, इट का इट्स, ना कि इट, ठीक है। एक बात ऐसे, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटी सी बात है, टेल क्या है? एक नाउन है ना, और इट क्या है? एक प्रोनाउन है। इंग्लिश में कभी भी एक नाउन और एक प्रोनाउन एक साथ नहीं आ जाएंगे डायरेक्ट, उनके बीच में या तो कोई कनेक्टर होगा या फिर कॉमा लगा होगा, है ना। जैसे मैंने बोला राम श्याम, गलत हो जाएगा ये, राम श्याम फिर एक ही व्यक्ति हो जाएगा, राम एंड श्याम ये नाउन हो गए, है ना। राम एंड आई ये नहीं होगा, सॉरी हो जाएगा ये क्योंकि बीच में एंड आ गया, राम आई ये नहीं होगा, राम
एंड आई, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में अब कंजंक्शन आ गया, याद रखिए। तो ये क्या है, नाउन और ये है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो ये वैसे ही नहीं आ सकता, ठीक है। एक दूसरी बात, नाउन से पहले क्या होता है, नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना, तो ये इट्स हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अगर अभी भी किसी को डाउट हो भैया तो वो पूछ ले। इसका सेकंड पॉइंट हमारा ये है, अगर ये तो बेसिक सी चीज़ होगी, है ना, थोड़ा सा एग्जाम में आती है चीज़ है। अब आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हो, नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड हैज सबमिटेड प्रोजेक्ट, ना तो नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड हैज सबमिटेड प्रोजेक्ट, ना तो रवि ने ना ही उसके दोस्त ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, है ना। अपना और अपनी तो आएगा ही, पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब ही ये होता है हिंदी में, अपना और अपनी, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव का कैसे पता चलेगा कि हिज के अकॉर्डिंग आएगा या हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगा, तो वही वाली कंडीशन याद रखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, याद रखिए। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, लेकिन नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, कुछ लोग इसको आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आइदर और नाइदर नॉर भी बोलते हैं, वो भी सही होता है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके करेक्ट होते हैं, नीदर गलत नहीं होता है, ठीक है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। नीदर और नाइदर दोनों ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। नी तो इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, याद रखना, है ना, ये दो सब्जेक्ट हो गए, इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा, सेकंड, मैंने वीडियो पार्ट 3 बनाया, उसमें आप देख सकते हैं जिसको कंफ्यूजन हो। तो ये जो वर्ब होती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो पास वाला सब्जेक्ट मेन होता है, जिस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लग रही है वही सब्जेक्ट हमारा मेन होता है, तो ये सब्जेक्ट मेन है हमारा, तो हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो हिज हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले केस में ये ही या शी होगा, फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन हमें जेंडर जब पता नहीं है तो इस वाले केस में हिज ही करेंगे। जब हमें ये पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है तो उस वाले केस में हम हिज को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो अभी 4 कंडीशन थी, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, किड, उस वाले केस में इट और इट्स चलता है, केवल उन 4 वर्ड के लिए, ठीक है। बाकी सारे केस में जहां पर मेल और फीमेल का पता ना हो वहां पर हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे यहाँ पे हिज फ्रेंड, रवि और उसका फ्रेंड, है ना, या उसकी फ्रेंड, अगर ये लड़की है या लड़का है पता नहीं है हमें, तो इस वाली केस में हम हिज का यूज करेंगे, ठीक है ना। यह वाली समझ में आ गई बात कि जो वर्ब होती है उसका मेन सब्जेक्ट ये है, ना कि रवि। अगर ये बच्चों ये देखिए, ये फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, ये फ्रेंड्स हो गया तो इसके अकॉर्डिंग ये हैज की जगह हैव हो गया, तो अब ये हिज ना होकर देयर हो जाएगा, रवि से कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसका, तो मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ऐसा ही ईदर और के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी होता है ऐसा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करते चलो। हाँ, नेक्स्ट रूल है इसका, जैसे मैंने लिखा यही वाला ले लेते हैं, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स सबमिटेड प्रोजेक्ट्स, यही वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है बच्चों, ये वाला ले लिया। आपको अगर याद हो जो मैंने वीडियो बनाई है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, है ना, उसमें रूल नंबर फर्स्ट हमारा यही है, तो ध्यान से देखिए, जब भी 2 सब्जेक्ट आपके
एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक और एंड नॉट से जुड़े होते हैं, तो वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला सब्जेक्ट मेन हो गया हमारा, है ना। इसको मैं और थोड़ा सा सही कर देता हूँ बीच में, ये हैज, ये देखिए ये हैज किसके अकॉर्डिंग आ गई, इस रवि के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये मेन सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग हैज आ रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी पॉसेसिव आ जाएगी। अब चूंकि रवि कौन है, लड़का है, ही है, तो ही के साथ इस हो जाएगा। अब ये यहाँ पर फ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वही जो मेन सब, ये वाली लाइन याद रखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा पॉसेसिव। ठीक है, अब इसको देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वन। याद रखिए वन का पॉसेसिव केस वंस होता है, ये बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन वो याद रखिए इसमें सब्जेक्ट ये पूरा वर्ड है। उस वन का मतलब क्या होता है, उस वाली केस में ये वाली कंडीशन रहेगी, उसका मतलब क्या हो जाता है, वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वन खुद एक सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट इसमें भी है वन, लेकिन ये विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी की बात हो रही है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी अनेक विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग, इस वन के अकॉर्डिंग ही हैज आ रहा है, और इसी कारण ये हिज आ रही है। ये स्टूडेंट की बात हो रही है ना, कि अनेक विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। अगर ये वन होता तो वंस हो जाता। ठीक है ना, जैसे मैं बता देता हूं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अगर वन होता तो उसका पॉसेसिव केस वंस हो जाएगा। इंग्लिश का एक मात्र प्रोनाउन है ये वन, वन एक प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन इंग्लिश का एक मात्र इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये पर्टिकुलर वर्ड है जिसका अपना सेल्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर वन की जगह यहां पर होता मैनी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब चूंकि मैनी किसको शो करता है, प्लूरल को, मैनी एक साथ प्लूरल नाउन आते हैं, प्लूरल नाउन आते हैं, प्लूरल वर्ब, तो ये फिर ये हैव हो जाता। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग ये मैनी के अनुसार हैव हो गया, फिर मैनी के अनुसार ये हैव सबमिटेड, फिर ये हिज ना होकर मैनी का प्लूरल, मैनी मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ दे के साथ देयर, तो फिर ये हो जाता देयर, देयर हो जाता। फिर ये समझ में आ रहा होगा, यह आई थिंक समझ में आ रहा है, समझ में सबको, नहीं आ रहा है तो भी समझो, प्रयास करते रहो, आ जाएगा। अच्छा, एक और बात बता दीजिए मुझे, ये चीज़ें तो हो गई हमारी, है ना। अगर ये प्रोनाउन होंगे तो ये आ जाएंगे, अगर प्रोनाउन ये एक साथ डबल आ गए तो फिर कैसे लगाओगे, तो वही याद रखिए, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन दिया होगा तो फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे, सेकंड पर्सन दिया होगा तो सेकंड को प्रायोरिटी देंगे, अन्यथा थर्ड पर्सन तो रहेगी। नहीं आई समझ में, समझो, जब भी दो प्रोनाउन होंगे तो इस फॉर्मेट्स में होंगे, 21, 23 और 31, यानी पहले सेकंड लिखा जाएगा फिर फर्स्ट लिखा जाएगा, जैसे यू एंड आई, और वर्ब हमेशा प्लूरल की रहेगी क्योंकि दो दो सब्जेक्ट हो रहे हैं सभी में। यू एंड आई हैव सबमिटेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप, तुमने और मैंने अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। अपना और अपनी की इंग्लिश तो आएगी पूरे चैप्टर में, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, लिखा भी हुआ है। तुमने और मैंने अपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो यहाँ अपनी की इंग्लिश क्या बनाएंगे, आई के अकॉर्डिंग या यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें तो भैया सब्जेक्ट दोनों ही है ना। अब योर करें या माई करें, है ना, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। फर्स्ट पर्सन, चूंकि अब ये प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी, तो वी का प्लूरल क्या होता है, वी का पॉसेसिव चलेगा, आवर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स होगा। ठीक है, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है, यू एंड ही, यू एंड ही हैव, प्लूरल की वर्ब रहेगी क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, हैज नहीं कर देना यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट ये भी है।
यू एंड ही हैव सबमिटेड। अब चूंकि इसमें फर्स्ट पर्सन तो है नहीं है, तो फिर सेकंड पर्सन है तो सेकंड को प्रायोरिटी दो। यू का पॉसेसिव क्या होता है? योर, तो ये हो जाएगा योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन सॉरी ये थर्ड और फर्स्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने लिखा टीनू, टीनू नहीं टीना कर लो, है ना, टीना, टीना एंड आई, टीना एंड आई, टीना क्या हो गया थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, सीक्वेंस लिखने का ये होता है, प्रोनाउन वाले चैप्टर में और अच्छे से बता दूंगा। टीना एंड आई हैव सबमिटेड, अब फिर से वही आई आ गया तो फिर आवर हो जाएगा, आवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और अगर दोनों ही साइड थर्ड पर्सन हो, जैसे ही एंड शी, या कोई नाम हो यहाँ पे रवि एंड राहुल, कोई भी हो सकता है, सबमिटेड, तो फिर दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो दोनों ही थर्ड पर्सन हो गया। दोनों ही थर्ड पर्सन मतलब दे का प्लूरल हो जाएगा देयर, तो देयर प्रोजेक्ट्स हो जाएगा ये यहाँ पर। इस पर बच्चों एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, कमेंट्स करके मुझे बता दें, जो भी डाउट्स होंगे वो देख लेंगे। क्या हुआ शर्मा जी? ठीक है, देख लेंगे। नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दें, अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे।